ठीक है जनाब। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था ये क्वेश्चन नंबर, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था क्वेश्चन नंबर 10.8 आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। 10.7 मैंने कहा कि वो नहीं करना। अच्छा, 10.8 क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स हमने कैलकुलेट किए थे, और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने के बाद हमने एक फिर जॉब की टोटल कॉस्ट जो है वो हमने कैलकुलेट की थी। तो जनाब यहाँ पे अगर मैं आपको देखूं तो डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स हैं। The following figures have been extracted from the books of a manufacturing concern. All the jobs pass through the company's two departments. ठीक है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। दो डिपार्टमेंट्स हैं जी, एक प्रोडक्शन और एक फिनिशिंग। मटेरियल्स यूज्ड है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास मशीन आवर्स हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये उसने बता दिया हमने। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना इसको हमने न्यूमरेटर बनाना है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग उसने हमें बता दिया और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का अलग से बना दिया है। हमने इनके अलग से हमने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद वो ये कहता है जी कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू जॉब नंबर 111, और इसमें वो कहता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो जॉब है उसमें मटेरियल जो यूज हुआ है उसने आपको बता दिया, डायरेक्ट लेबर बता दी, लेबर आवर्स बता दी, मशीन आवर्स बता दिए। बिल्कुल वही चीज जैसे हमने लास्ट टाइम हमने की थी। हमने कहा था कि सबसे पहले हमने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स जो है हमने कैलकुलेट करने हैं अलग से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग से करना है और फिर हमने फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अलग से करना है। देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें तो 1,80,000 रुपए की उसकी एस्टिमेटेड एफओएच है, उसको हमने 300,000 से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, और ये आ जाएगा 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देखें तो 1,20,000 उसकी जो है एस्टिमेटेड एफओएच कॉस्ट है, 1,50,000 इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी तरह से हम बाकी देख लेंगे कि एब्जॉर्प्शन रेट्स हम कैलकुलेट करने के फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स बेस्ड ऑन दी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स बेस्ड ऑन दी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बड़ा डिटेल के साथ ये करवाया है कि आपने जो भी फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने हैं, अगर तो न्यूमरेटर जो है दैट विल रिमेन द सेम, वो तो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो अगर तो कोई कॉस्ट है, अगर तो कोई मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, तो आपने उसकी परसेंटेज में आपने वो निकालनी है आपने एब्जॉर्प्शन रेट। लेकिन अगर वो आवर्स हैं, मशीन आवर्स हैं, आपके लेबर आवर्स हैं, तो आपने फिर जो आपने रुपीज 100 एंड 100 पर मशीन आवर या पर लेबर आवर आपने कैलकुलेट करना है। इसको करने के बाद अब जो हमारे पास जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है वो ये है कि आपने एक जॉब की, जो कि जॉब आपको दी जाती है और उसकी आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। बिल्कुल लास्ट टाइम हमने बड़ा डिटेल के साथ इसको किया था कि हमने कहा था जो कॉस्ट ऑफ द जॉब नंबर 111 अंडर दी 3 रेट्स उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिए कि आप लेबर कॉस्ट के ऊपर करें, लेबर आवर्स के ऊपर करें और मशीन आवर्स के ऊपर करें। अब ये देखें, क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, दो डिपार्टमेंट्स की अलग से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो लिहाजा आपने पहले दोनों डिपार्टमेंट्स की आपने कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करनी है और उसका फिर टोटल कर लेना है। ठीक है, फिर टोटल आपने कर लेना है। ये जो अभी मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से टोटल करना है। सबसे पहले देखें तो लेबर कॉस्ट बेस के ऊपर अगर मैं देखूं तो मटेरियल यूज्ड हुआ है 24,000, 13,000 जो है वो उसमें लेबर कॉस्ट आई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 2,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई है 5,000। तो इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है मेरी 7,800, 4,000 और अच्छा ये कैसे आई, 7,800 कैसे आई और 4,000 कैसे आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी जो है ना वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमने क्या करना है, हमने
जो है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो कैलकुलेट करना होता है। अब लाइक आप कहते हैं जी कि डायरेक्ट कॉस्ट बेस के ऊपर ये आपके पास की कहां से आई, 7,800 कहां से आया और 4,000 कहां से आया। ये देखें, मैं आपको इसके सोल्यूशन पर अगर लेके जाऊं तो मेरे पास जो है ना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर मेरे पास ये देखें, मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये देखें डायरेक्ट, अच्छा पहले मैं देख लूं क्या था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर मेरे पास था जी, वो कहते हैं अगर आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस के ऊपर आपने एफओएच कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपने लेना है 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का आपने लेना है 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी कि अब आपने यहाँ पे ये बात देख ली कि अगर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेना है तो आपने लेना है 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का लेना तो आपने लेना है 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट है 13,000, तो 13,000 का मैं ले लूंगा 60%, तो ये देखिए मेरे पास आ जाएगा 7,800 और इसका फिनिशिंग डिपार्टमेंट का 5,000, 5,000 का हमने लेना है 80%, 5,000 का हमने लेना है 80%, वो आ जाएगा हमारे पास 4,000। तो ये टोटल कॉस्ट इसकी बन जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बन जाएगी 44,800 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बन जाएगी 11,000। तो टोटल मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 55,800। इसी तरह से हम लेबर आवर्स का से कि लेबर आवर्स को मैं देखता हूं तो लेबर आवर्स है मेरे पास ही बेस्ड ऑन द लेबर आवर्स, मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है 15 रुपए और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का है 24 रुपए, 15 और 24। अब मैं वापस क्वेश्चन की तरफ आता हूं और मैं देखता हूं जनाब कि मेरे पास लेबर आवर्स कितने हैं 111 जॉब के। तो लेबर आवर्स है 13,000, ठीक है, सॉरी 530 और 140, 530 और 140 और मेरे पास जो आई है एफएच एब्जॉर्प्शन रेट आया है वो है 15 रुपए 24 रुपए। तो मैं क्या कर रहा हूं 530 को मैं क्या करूंगा 15 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये देखें 15 को 530 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7,950। ये आपको बिल्कुल समझ आ गया ये 7,950 कैसे आया है? यानी कि मैंने एक्सरसाइज में देखा तो मेरे पास ये है जी 530 डायरेक्ट लेबर आवर्स है मेरे पास 530 प्रोडक्शन की, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के मेरे पास है 140। तो मैं क्या करूंगा 530 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 15 रुपए से और 140 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 रुपए से, यानी कि 140 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 रुपए से तो मेरे पास आ जाएगा 3360। तो बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। लाइकवाइज मशीन आवर्स है तो मशीन आवर्स का मेरे पास जो है क्या आ रहा है जी, मशीन आवर्स का मेरे पास आ रहा है 18 रुपए और 60 रुपए। तो मैं क्या करूंगा 18 रुपए को मल्टीप्लाई कर दूंगा 510 से और 60 रुपए को मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से, यानी कि ये आपने इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज करना है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन आपने पहले कैलकुलेट कर लेनी है और उसको फिर आपने जो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आपने जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उससे सिंक्रोनाइज करके आपने एफओएच कैलकुलेट करनी है और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। जी, यहां तक अगर किसी ने कोई सवाल करना हो, ये बिल्कुल प्रीवियस हमने क्वेश्चन ही रिपीट किया है, फिर भी आप लोगों ने कोई सवाल करना हो यहां तक तो मुझे बता दें। एनी क्वेश्चन? जी जनाब, यहां तक आपने कोई सवाल अगर आपने करना है। अच्छा जनाब, मेरे पास है जी, आज मैं आप लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ाना था 10.9 आप लोगों ने नहीं करना, 10.10 भी नहीं करना, 10.11 भी नहीं करना और 10.12 भी नहीं करना, बल्कि अब आगे हम आएंगे तो 10.13 से आपने शुरू करना है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट। आज मेरा जो टॉपिक है टॉपिक ऑफ डिस्कशन और फिर मैं आपको इसका सवाल भी करवाऊंगा और वो है जी रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट। रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट क्या है जी कि हमारे पास है जी कि इसमें होता क्या है रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट में कि आप क्या करते हैं कि एक इदारा है, ठीक है, एक इदारा है और उसके पास कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कुछ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, इनको आप सर्विस डिपार्टमेंट्स कहते हैं।
अब होता क्या है कि जब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है एट द क्लोज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, तो होता यह है कि जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट भी उसको कॉस्ट दे रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है वो अपनी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और खुद नल एंड वाइड हो जाता है। यानी कि जो भी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए सपोर्टिंग डिपार्टमेंट तो एक सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट तो नहीं होता, लेकिन वो मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपनी सपोर्ट दे रहे होते हैं, अपना एक्सपेंस दे रहे होते हैं, लेकिन वो खुद अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब होता यह है कि जब एक अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है तो वो जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो जो मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो उसको अपना शेयर दे देता है, अपना एक्सपेंस ट्रांसफर कर देता है और खुद क्लोज हो जाता है। आज हमने क्या करना है कि आज हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने क्वेश्चन करना है जो जिसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल एपोर्शनमेंट। कैसे करेंगे आज मैं आपको इसको डिटेल के साथ समझाऊंगा, लेकिन मैं समझाऊंगा सारा आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन हम यहां से जरा पढ़ लें। A lean industrial company has two production departments A and B and two service departments X and Y। यानी कि एक अलीम जो है ना एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं ए और बी, और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं एक्स और वाई। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2011 डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट्स आर एज फॉलोज। यानी कि 2011 में उसने कहा कि ए की जो कॉस्ट है वो है 1200, बी की जो कॉस्ट है दैट इज 1400, एक्स की कॉस्ट है 400 और वाई की कॉस्ट है 200। यानी कि एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ए और बी मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। आगे वो कहते हैं जी सर्विस डिपार्टमेंट्स रेंडर सर्विसेज इन द फॉलोइंग प्रोडक्शन। वो कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या करता है, वो किसको क्या क्या दे रहा है। देखिए सर्विस डिपार्टमेंट जो है एक्स जो है वो ए को दे रहा है 10%, बी को दे रहा है 40%, ठीक है, और वो वाई को दे रहा है, यानी कि वाई को भी अपनी कोई सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और वो दे रहा है 10%, यानी कि वाई को भी वो सर्विसेज दे रहा है, जो है वो ये 50% सर्विस दे रहा है वाई को। इसी तरह से सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है वो क्या कर रहा है, ए को सर्विस दे रहा है 80%, बी को सर्विस दे रहा है 10% और एक्स को सर्विस दे रहा है 10%। हाँ यहाँ पर है एक्स को वो सर्विस दे रहा है 10%। तो लिहाजा जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज की जो उसने परसेंटेज उसने आपको बता दी कि वो अपनी 100% सर्विस जो है वो किस किस को दे रहे हैं, तो उसने आपको बता दिया। वो कहता है कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय प्रिपेयरिंग फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपने करनी है, अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। यानी कि मेरा आप सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ गए हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैंने क्या करना है कि मैंने मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें दो जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने क्या करना है कि मैंने सर्विस डिपार्टमेंट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स को नल एंड वाइड कर देना है। अच्छा जनाब आइए जरा चलते हैं जनाब, और मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर और हम इसको सीखेंगे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जनाब ये देखें मेरे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मेरे पास आ गया जी। क्वेश्चन है जी मेरे पास ये अलीम डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए मैं आपको ये करवाने लगा हूं जी। अच्छा जी ये मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूं जी क्वेश्चन। ये मैं जरा अपनी सेटिंग कर लूं, जरा दफ्तर की थोड़ी सेटिंग खराब हो जाती है।
मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट हम करना है 10.13, ठीक है। ये मेरे पास 10.13 क्वेश्चन है। इसमें यानी कि मैं थोड़ा सा आपको डाटा पहले हम लिख लें। डाटे में वो क्या कहता है जी कि 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 प्रोडक्शन है, 2 सर्विस है, ठीक है। यानी कि 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 2 जो हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। आइए जरा देखते हैं जी कि क्या। ओके, हमारे पास जो ए है डिपार्टमेंट, उसकी जो कॉस्ट है वो है 1200। जो बी डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट है 1400। एक्स डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो है 400 और जो वाई डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट है 200। ये तो उसने हमें बता दिया ना कि जो कॉस्ट उसने हमें बता दी, ठीक है। ये उसने हमें कॉस्ट बता दी। अच्छा, अब वो कहता है जी कि आपने क्या करना है, आपने एक्स और वाई की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। देखिए एक्स की एक तो ये कॉस्ट है जो उसने आपको बताई है, एक कुछ वो वाई को भी तो अपनी सर्विस दे रहा है ना। इसका मतलब है कि एक्स यानी कि हम से के एज्यूम करते हैं कि एक्स जो है टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्स डिपार्टमेंट, हम एज्यूम करते हैं कि एक्स इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। हम एक एज्यूम कर लेते हैं वाई टोटल कॉस्ट ऑफ वाई डिपार्टमेंट, ये हमने एज्यूम कर लिया। हमने कहा जी कि ये जो एक्स है ये टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स डिपार्टमेंट है और जो वाई है वो टोटल कॉस्ट ऑफ दी वाई डिपार्टमेंट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो एक्स है इज इक्वल टू 400 प्लस 10% ऑफ वाई, यानी कि जो एक्स डिपार्टमेंट है वो उसकी ये कॉस्ट है लेकिन वो कुछ वाई को भी सर्विस दे रहा है। तो उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि हर सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी कुछ सर्विस दे रहा है, यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी कुछ सर्विस दे रहा है। तो जो एक्स है ना, ये देखें क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन जरा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। ये देखें ना, मेरी बात सुने, मैं आपको जरा क्वेश्चन एक दो दोबारा दिखा दूं। ये देखें जो एक्स डिपार्टमेंट है उसकी ये देखें टोटल कॉस्ट आ रही है 400, लेकिन देखें जो एक्स डिपार्टमेंट है ना, बेसिकली एक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है कि अपनी उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो उसमें 10% वाई का हिस्सा भी है, यानी कि जो वाई डिपार्टमेंट है वो एक्स डिपार्टमेंट को अपनी 10% सर्विस दे रहा है। इसका मतलब है कि जो वाई सर्विस एक्स को दे रहा है वो एक्स की कॉस्ट बन रही है। आप इस बात को जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें यहाँ पे कि जब हम ये अलजेब्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन को आपने अच्छी तरह समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स की टोटल कॉस्ट हमने देखनी है। एक्स की टोटल कॉस्ट ये नहीं है, ठीक है। एक्स की टोटल कॉस्ट जो है ये 400 प्लस जो वाई उसको सर्विस दे रहा है। अब आप देखें इस इक्वेशन में देखें तो वाई 10% एक्स को सर्विस दे रहा है। अब अगर वाई जब 10% एक्स को सर्विस दे रहा है तो वो एक्स की कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा, फिर जो एक्स डिपार्टमेंट है वो वाई को 50% सर्विस दे रहा है। फिर जब हम वाई की टोटल कॉस्ट लिखेंगे, ये देखें वाई की टोटल कॉस्ट लिखेंगे तो वो बन जाएगी 2% प्लस 50% ऑफ एक्स। पहले आप इसको जरा अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो मैंने आपको टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताई है कि टोटल कॉस्ट जो है किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट की जब कैलकुलेट होगी, एक तो वो कॉस्ट होगी कि जो वो स्पेंड कर रहा है प्लस दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट इसके ऊपर जो स्पेंड कर रहा है वो भी उसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो लिहाजा जो है ना, आपने इन दोनों अलजेब्रिक इक्वेशंस को पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद फिर हमने आगे चलना। अच्छा जी, ये हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस लिख ली। अब अगर देखें मैं इस अलजेब्रिक इक्वेशन को एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। मैं कहता हूं जी कि x जो है दैट इज 400
मैं इस अलजेब्रिक इक्वेशन को एक्सपैंड करना, मैं कहता हूं जी देखें x इज इक्वल टू 400 प्लस 10%, देखा लिखा हुआ 10% ऑफ y, मैं कहता हूं 10% ऑफ 200 प्लस 50% ऑफ x। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, यानी कि x जो है दैट इज 400 प्लस 10 इंटू 200 प्लस 50% ऑफ x, यानी कि y जो है इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे y's में लिख ली। अब मैं इसको फर्दर मैं इसको देखता हूं, x इज इक्वल टू 400 प्लस, अब 10 इंटू 200 कितना आ गया, यानी कि 10 इंटू 200 मेरे पास आ गया जनाब 10 इंटू 200, ये मेरे पास 10 इंटू 400 प्लस ओके, ये कितना आ गया मेरे पास 10 इंटू 10% है, सॉरी ये 10% है, ये 10% है, 10% ऑफ 200 का मैं 10% ले लो कितना बनता है, ये मेरे पास बनता है 20, ठीक है, ये मेरे पास बनता है 20। अच्छा अब मैं क्या करूंगा 10% इंटू 50%, 10% इंटू 50%, तो जब मैं इसको आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5% ऑफ x, यानी कि 10% और 50%, मेरे पास आ जाएगा 5% ऑफ x, यानी कि कैसे आएगा ये 10% और 50%, तो ये 10 को मैं क्या करूंगा 100 पे डिवाइड करूंगा 0.1 और ये मेरा आ जाएगा 0.5, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.5%, यानी कि मैंने 10% को 50% के साथ जब मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास आ गया 5% ऑफ x। यहां तक आपने इस इक्वेशन को पहले अच्छी तरह समझ लेना, फिर हम आगे चलेंगे। मैंने देखिए सबसे पहले क्या किया, मैंने किया x इज इक्वल टू 400 प्लस 10% ऑफ y था, मैं y की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, ये आ गया 400, 200 का 10% लिया तो आ गया 20 और फिर 10% और 50% को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5% ऑफ x। अच्छा अब आगे चलता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा 420, यानी कि 400 प्लस 20 मेरे पास कितना आ जाएगा 420, ठीक है, और मेरे पास आ जाएगा प्लस 5% ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं 5% ऑफ x को मैं इधर ले आऊंगा, मैं कहता हूं जी x माइनस 5% ऑफ x इज इक्वल टू 420, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो x है दिस इज 100% और ये 5%, मेरे पास आ जाएगा 95% ऑफ x 420, यानी कि ये जो मेरा x था ये 100% था और ये 5% है, जब मैंने इसका डिफरेंस लिया तो मेरे पास आ गया 95% ऑफ x। तो x कितना आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 420 इंटू 100 ओवर 95, 100 ओवर 95, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 442, यानी कि जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 442, ठीक हो गया। इस कैलकुलेशन को आपने, इसको कहते हैं अलजेब्रिक जो इक्वेशन के साथ जब हमने इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, यानी कि दिस इज द टोटल कॉस्ट वी हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ, कि हमने एक पहले अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई, उस अलजेब्रिक इक्वेशन को हमने एक्सपेंड किया, सिंपलीफाई किया और उसके बाद फिर हमने 442 एक अमाउंट कैलकुलेट कर ली, लाइक हमने लिखा 400 प्लस 10% इंटू 200 प्लस 50% ऑफ x, ये हमने इन इक्वेशन से एक एक्सपैंड कर ली इक्वेशन, और एक्सपैंड करके फिर हम उसको सिंपलीफाई करते चले गए और फिर हम ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 442 जो है
ये टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स आ गई। अच्छा अब देखें, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स तो मेरे पास आ गई 442 रुपए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दी, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, जैसे हम करते होते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, putting the value of x in equation number 2। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 क्या y है, मैं कह सकता हूं y is equal to 200 plus 50% of x, 200 और 50%, 200 plus 50% of x, ये मेरे पास आ गया 200 plus 50% of 442, ये मेरे पास 442 मेरे पास आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 442 का 50% ले लूंगा, तो देखिए मेरे पास कितना आता है, 442 का मैं ले लिया 50%, तो आ गया 221, तो 200 प्लस 221 ये आ गया 421, ये मेरे पास आ गई वैल्यू y की, ठीक हो गया, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आई 442 और y की वैल्यू आ गई 421। अच्छा यहां तक तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि ये तो मैंने अलजेब्रिक इक्वेशन के जरिए से मैंने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, लेकिन अब तो काम तो अब शुरू होना है। मैंने अब क्या करना है कि मैंने ये जो मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, ये वैल्यूज, ये एक्सपेंस मैंने एक्स और वाई का जो एक्सपेंस है ए बी में शिफ्ट करना है। आइए जरा देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम कैलकुलेट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट एक बना दें अलीम इंडस्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम एक बना दें। अच्छा जनाब डिस्ट्रीब्यूशन शीट कैसे बनेगी, ये आपके पास आ गया, ये हमारे पास आ गया जी, ये दो हमारे पास आ गए फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। हमने क्या करना है कि एक्स और वाई का जो एक्सपेंस है वो हमने, ये देखें मेरे पास, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये मेरे पास आ जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट्स, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा अब ये देखिए मेरे पास क्या है कि मेरे पास ए और बी जो हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक्स और वाई जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। पहले डिपार्टमेंटल कॉस्ट हम लिख देते हैं आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन इन दी आंसर। आपकी जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें पहले उन्होंने कॉस्ट बताई है, 1200 रुपया ए की बताई थी, वो जो पहले बताई उन्होंने, 1400 रुपया बी की बताई थी, एक्स की बताई थी 400 रुपए और वाई की बताई थी 200 रुपए, ये वो बताई थी जो कि क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। सेकेंडरी हमने तो काम करना है सारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, हमने तो काम करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की बात करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, और फिर है सर्विस डिपार्टमेंट वाई, यानी कि एक हमारे पास है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और एक है हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट वाई। हमारे पास है जी एक्स की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो है 442, ये हमारे पास आ गई 442। मैंने आपको ये कहा था कि आपने ये 442 की जो कॉस्ट है वो आपने यहाँ पे नल एंड वाइट कर देनी है। आपने एक्स की सर्विस डिपार्टमेंट की जो 442 की कॉस्ट है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा अब वो कहता है, अब आप आजे जरा, वो कहते हैं जी कि अब जरा वापस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको लेके आता हूं, वो दोबारा वो जरा पढ़ लेते हैं।
कि वो कहते हैं कि जो एक्स की जो कॉस्ट है, ए को देता है 10% शेयर, ये देखें, ए को दे रहा है 10% शेयर, बी को देता है 40% शेयर, वाई को देता है 50% शेयर। आपने इस शेयर की बुनियाद के ऊपर आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है कॉस्ट, और 442 पे एक्स में से माइनस कर देने हैं। अब 442 का मैं अगर 10% लूं तो कितना बनता है? दैट इज 44 रुपए बनता है। अगर 442 का मैं 40% लूं, ठीक है, 442 का अगर मैं लूं 40% तो बनता है 177 रुपए, 177 रुपए यहां पे लिख लें। और अगर मैं 442 का अगर मैं लेता हूं 50% तो मेरे पास बन जाता है 221। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि मैंने जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 442 रुपए, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया अकॉर्डिंग टू दी प्रोपोर्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक कर दिया। अब सर्विस डिपार्टमेंट वाई की जो कॉस्ट है वो कितनी आई थी? वो हमारे पास आई थी 421। अब आपने क्या करना है, 421 को आपने यहां से माइनस करना, और ये कॉस्ट आपने बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर उनकी प्रोपोर्शंस के मुताबिक आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। ये देखें, ये जी वो कहता है कि 80% ए को देता है, 10% बी को देता है, 10% एक्स को देता है, यानी कि 421 का 80% कैलकुलेट हुआ तो वो आ गया मेरे पास 337 रुपए, ठीक है। और इसका 10% कितना है? 42 रुपए, 42 रुपए। ये देखिए टोटल की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूं एक्स और वाई तो दोनों का टोटल 0 आ रहा है। कैसे? कि 400 प्लस 42 और 442 माइनस में नल एंड वाइड हो गया, 200 जमा 221, 421 माइनस में नल एंड वाइड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स तो 0 पे चले गए। अब इन्होंने अपनी कॉस्ट चूंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर ये कॉस्ट ट्रांसफर हो गई है। इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल किया तो मेरे पास आ गया 1581, ठीक है, और ये आ गया 1619। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ये आंसर मेरे पास आ गए। ए डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है 1581 है और बी डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है 1619। ये है जनाब आज का सवाल जो कि मैंने आपको कराना था। इसका नाम है रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट। आपने मुझसे इसके हवाले से कोई सवाल करना हो, ये सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में मैंने दिया हुआ है। आपको लिखने की, किसी चीज के लिखने की कोई कतई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने वैसे मुझसे कुछ सवाल करना है तो यू आर वेलकम। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट, जिसमें सबसे पहले आपने सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है अलजेब्रिक इक्वेशन के जरिए से, और उसके बाद आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है उस प्रोपोर्शन के जरिए से जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है। तो ये आपके पास है जी, क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। 10.13 मैंने आपको करवा दिया है। 10.14 जो है ये आप लोगों ने करना है, इसको खुद करना है। 10.14 और 10.15 भी खुद करना है। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है जी। आप लोगों के जो होमवर्क क्वेश्चन है 10.14 और 10.15 रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट तक मैंने टॉपिक मुकम्मल करवा दिया जी। तो आपकी तरफ से कोई सवाल है तो मुझे बता दें।